5 करोड़ सैनिक परिवार मिलकर मिशन 2024 लड़ने जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है हम किसानों को न्याय देंगे, जवानों को न्याय देंगे, युवाओं को न्याय देंगे, महिलाओं को न्याय देंगे। पूरे देश में एक अच्छा सरकार लाने का हम प्रयास करेंगे पूरे देश के। तो आज हमारे साथ में देश के राष्ट्रीय किसान नेता हमारे रघुनाथ दादा पाटिल साहब उपस्थित है। कहने के लिए तो सब कह सकते हैं, आपको पता है इस देश में 80% किसान है और जवान तो इस देश में कमी है, पर फिर भी इस देश में जवान और किसान एक साथ आने के बाद इस देश का जो 400 पार हो सकता है वो बोलते हैं, तो वो आंकड़ा किसका पार हो तो जनता ही दिखा देगी इस बार। आप लोग किस तरह से अपने आप को मजबूत बना रहे हैं, किस तरह से आगे आपकी तैयारियां क्या हैं? हमारी तैयारी, हम गांव-गांव तक अपना मैसेज भेज रहे हैं। अभी हर गांव में किसान और हर गांव में जवान है। तो ऐसा कोई भी हिंदुस्तान का गांव नहीं जहां जिस गांव में किसान और जवान नहीं है। तो हमारा मैसेज हमने ऑलरेडी पहुंचा हुआ है और उससे हमने सैनिकों को पहुंचा है, और वो मैसेज राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटिल साहब अपने तरफ से हुआ भी जल्दी से। नेशनल मीडिया का सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत सारा प्रेशर है, तो उस प्रेशर की वजह से नेशनल मीडिया देश के बहुत सारे प्रश्न कभी दिखाती नहीं है, क्योंकि अंडर प्रेशर में काम करे। मीडिया ये देश का चौथा आधार स्तंभ है, पर वो अपना चौथा आधार स्तंभ का काम बिल्कुल सही तरीके से नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं वो प्रेशर में अपना काम कर रहे हैं। तो उन्होंने दिखाया नहीं दिखाया, तो हमारे पास सोशल मीडिया बहुत अच्छा है और हम किसान जवान होने के नाते हमारा कंटेंट बहुत अच्छा है। तो हमें वो आ गए तो बहुत अच्छा है, नहीं आ गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि नेशनल मीडिया सही काम नहीं कर रहा है? बिल्कुल लग रहा है। लास्ट टाइम पे हमने पत्रकार परिषद लिया था नेशनल प्रेस क्लब में, तो हमने उनको न्योता दिया था, तो उसमें कोई भी नेशनल मीडिया आया ही नहीं है, क्योंकि उनको बहुत प्रेशर है। कल भी हमने बात रखी थी कनाट प्लेस में, तो वो भी बात वो तो डिलीट ही किया उसमें इससे। तो कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा है कि देश की जनता अभी कुछ उनको मूड अलग ही है, पर वो मूड देश के सामने नहीं लेके आना, तो इसलिए नेशनल मीडिया सबको अवॉइड कर रही है। पर उन्होंने अवॉइड करने से और ये करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, नेशनल मीडिया से फास्ट मैसेज गांव में सोशल मीडिया पहुंचती है। तो नेशनल मीडिया के ऊपर ज्यादा मुझे भी उचित नहीं लगता, क्योंकि नेशनल मीडिया बिका हुआ ये पूरा देश को पता है, तो इसलिए उनसे ऊपर ज्यादा बहस करना कोई मतलब ही नहीं इस चीज का। अभी आप कहते हैं कि नेशनल मीडिया के ऊपर प्रेशर है, क्या प्रेशर है, किस तरह का प्रेशर है? नेशनल मीडिया का प्रेशर है, तभी तो वो आते नहीं है ना। सरकार का प्रेशर है उनके ऊपर, उनको दिखाना है, उनको सिर्फ सरकार को जो चल रहा है वही दिखाना है। उनको देश के किसानों का, जो आज देश के किसान इतने मर रहे हैं, जो आज जवान सफर कर रहे हैं, महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो उसके बाद में जो हमारे 9 सैनिक जिनको कतार में फांसी की सजा सुनाई थी, एक भी मीडिया ने उसको ढंग से दिखाया नहीं है। क्योंकि जो नेशनल मुद्दे वो कहीं दिखाते नहीं हो, क्योंकि सरकार की छवि खराब हो जाएगी, सरकार पूरी गिर जाएगी, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, फिर धर्म का काम फेल हो जाएगा, तो इसीलिए वो दिखाते नहीं है। कतर के अंदर जो फांसी सुनाई गई थी वो कहीं ना कहीं मोदी जी ने अपने प्रयास किया तो है, उनको फांसी की सजा टल गई है। हाँ, फांसी की सजा टल गई तो पूरा नेशनल मीडिया ने कहा उसको उठाया, लेकिन वो काम तो मोदी जी ने किया ना। उनको उनका काम है वो करना, वो देश के प्रधान है, तो उनकी जिम्मेदारी है करना। उन्होंने किया तो बहुत अच्छी बात है, उनको छुड़ा के देश में लाना भी उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने लाना चाहिए। वो प्रयास में तो लगे हैं पहले, बहुत अच्छा है, उसके लिए हम भी सराहना करते हैं कि वो प्रयास में लगे हुए। तो अब पूरा राम राज आने वाला है, अयोध्या मंदिर का निर्माण हो गया, उसके बाद पूरा राम राज आने वाला है। राम राज्य तो आएगा, तो पर वो नहीं लाएंगे ना। राम राज्य लाएगा तो देश के सब कुछ जवान और किसान लेके आ जाएंगे। मोदी जी ला रहे, वो बोलने की बात है ना, बगल में छुरा और मुंह में राम बोलते हैं, तो वो बात चल रही है। तो ये बात किसके लिए कह रहे हो, आपके बगल में चोरी मुंह में राम? जिन्होंने राजनीति में, इन्होंने राजनीति करना चाहिए। जर इन्होंने राजनीति करने के लिए इन्होंने धर्म का सहारा लिया, तो उन्होंने झोला लेके उन्होंने डायरेक्ट अयोध्या में बैठना चाहिए या किसी क्षेत्र में जाके बैठना चाहिए। जब आपको राजनीति इसलिए करना चाहिए, देश में रोजगार, देश में युवाओं का समस्या, किसानों की समस्या, डेवलपमेंट, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। और ये जितने भी चैनल है 99% सिर्फ धर्म के बात चल रही है। आज कितने दिन से, पिछले 6 महीनों से धर्म के ऊपर बात चल रही है।
90% धर्मों के बाद और बाकी परसेंट 5% 10% इतर बात चल रही साल तक आदमी न्याय के लिए तरस रहा है। न्याय देने की जिम्मेदारी किसकी है? देश की सरकार की है। और सरकार कहाँ लगा हुआ है? सरकार लगा हुआ है धर्म के, जाति नाम के ऊपर। कल हम गए थे कनॉट प्लेस में, हमने बोला भारत माता की जय बोले कल, तो कुछ पेड़ भाजपा के, मैं खुलेआम बोलूंगा, कुछ भाजपा के लाए हुए उधर पेड़ वर्कर्स, हमने भारत माता की जय बोला तो जय श्री राम। अरे सियाराम तो पूरे देश के है यार, तो हम भारत माता के जय, तो उन्होंने भी बोलना चाहिए भारत माता की जय। नहीं, उन्होंने ऐसे शराब और कबाब देके उन्होंने कुछ पेड़ वर्कर लगाए, और जो देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़े बड़े चैनल है ये भी खरीदे जा चुके हैं, इनके ऊपर भी बहुत सारा दबाव आ चुका है। ये कोई भी सामान्य आदमी की कभी भी न्यूज दिखाएंगे नहीं है। पर मैं देश को कहना चाहूंगा, आज दावे के साथ कहता हूं, आज हमारे देश के किसान के बेटे जो राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष है रघुनाथ दादा पाटिल, हमारे बाकी किसान, देश से आए हुए किसान, बिहार से आए हुए किसान, तो हम सब मिलके इस बार हम इस देश की जो गंदी राजनीति है इसको सफाई का काम करेंगे। और वो वही काम कर सकता है जिसका ओरिजिनल 36 इंच का सीना है, ऐसे आयरे गहरे नहीं कर सकते। इस राजनीति का जो पोलिट किया हुआ है उन्होंने, इसकी दशा और दशा बदलने का काम देश के सैनिक और किसान करेंगे। और उसकी शुरुआत आने वाले 29 तारीख को हम कलेक्टर को लेटर देंगे प्रॉपर। तुमने आज तक हमें दखल नहीं दिया हुआ, अभी तुम्हारा हमें जरूरत नहीं देखने की, हम खुद ये करेंगे और सरकार भी बनाएंगे और सबको न्याय भी देंगे और एक विकसित देश तैयार करके दिखेंगे। सैनिकों की सम्मान किए, और जो हमारी वीर नारी है उनको जो मुआवजा मिलना वो समस्या है उनकी, तो हम उनको देके रहेंगे। हमें राजनीति में किसानों को और जवानों को आने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि इन्होंने 76 साल में कुछ किया ही नहीं है हमारे लिए खास। आज हमारे दूध का भाव 26 रुपए लीटर महाराष्ट्र में दूध बिक रहा है, और पानी की बोतल आपकी हिमालय की 60 रुपए बिक रही है। तो उस सरकार को शर्म आना चाहिए, जिसको अमरूद बोलते हैं ना दूध को, वो किसानों को कितना मेहनत लगती है उसको करने के लिए, तो उसका रेट कितना है? 26 रुपए लीटर गाय के दूध का। तो इसलिए इन्होंने हमें नजरअंदाज किया। इन सरकारों ने हमें नजरअंदाज, सिर्फ हमें नजरअंदाज नहीं, इन्होंने जनता को भी नजरअंदाज किया। इन्होंने जनता को ये क्या सोचते हैं, ये तो हमारे टुकड़े पे जीने वाली जनता है, हम तो अभी इलेक्शन में टुकड़ा फेंकेंगे तो फिर हमें जीत के दे देंगे। इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। जय किसान, जय जवान, जय किसान। अगर यहाँ भारत माता के सच्चे सपूत है तो हमारे साथ भारत माता की जय 3 बार बोलेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। संसद तक आपकी आवाज आनी चाहिए, भारत माता की जय। सोनिया जनता को